इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। महाशक्ति का भंडार चैतन्य प्रभु स्वयं का आत्मा कभी कभी महान आत्माओं के प्रकाश में हम अपना प्रकाश खो देते। भगवान का वैभव देखते देखते व्यक्ति स्वयं का भगवत्ता भूल जाता है। और भगवान की जो भगवत्ता है वह तात्कालिक है, त्रिकालिक नहीं। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु यदि हमें सहयोग देती है उसमें भी हमारी स्वयंभू शक्ति का ही हाथ होता है। यदि हमारा पुण्य है तो दुनिया साथ देगी, पुण्य नहीं है तो भगवान भी साथ नहीं देता। भगवान का गंधोदक भी साथ नहीं देता। गुरुओं का आशीर्वाद भी साथ नहीं देता। नमोकार मंत्र भी साथ नहीं देता। एक सारी दुनिया को एक भ्रम बना हुआ है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, मेरे सब काम हो जाएंगे। भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ काम हो जाएंगे। गुरु की कृपा है तो सब कुछ काम हो जाएंगे। गुरु की यदि कृपा है तो सब कुछ काम हो जाएंगे। बेटा सोचता है माँ बाप की मेहरबानी है तो सब कुछ काम हो जाएंगे। वह बहुत बड़ी भूल में है। महाशक्तिशाली भगवान को बैठे हुए हैं तो भी यदि अपना उपादान में शक्ति नहीं है, अपना स्वयं का पुण्य नहीं है तो भगवान भी साथ देने वाला नहीं। दुनिया की हम क्या बात कहें, दुनिया की हम क्या बात कहें। भगवान कोई मेरे लिए साथ नहीं देता। मेरा पुण्य है तो भगवान काम आएगा। स्वयंभू शक्ति, कैसा विचित्र परिणमन है दुनिया का। ये सारी बातें ऐसी ही हैं महानुभाव। पर पदार्थ मुझे सुख देते हैं, पर पदार्थों का सहयोग मिलता है, ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। ये ऐसा ही मानना चाहिए। एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि एक विद्यार्थी ने अच्छे नंबर लाए, गोल्ड मेडल लिस्ट में पास हुआ। पेपर वाले इंटरव्यू लेने पहुँचे, बोले भाई आप क्लास में और भी विद्यार्थी थे, वो इतने नंबर नहीं ला पाए, तुम इतने नंबर कैसे ला दिए? तो उसने एक ही बात कही
माता पिता का आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद था। 2 शब्द उसने बोले। माता पिता का आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद था, उनकी कृपा से हम अच्छे नंबर ला सके। दूसरे विद्यार्थियों को मन में आया, क्या मेरे माँ बाप की मेरे ऊपर कृपा नहीं है क्या? दूसरे माँ बापों ने सुना कि ये बेटा कह रहा है कि मैंने माता पिता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं अच्छे नंबर ला सका। तो सारे माता पिता के विद्यार्थियों के जो माता पिता थे उनको बड़ा विकल्प हुआ कि मैंने क्या आशीर्वाद नहीं दिया बेटे को, क्या मैंने नहीं चाहा, क्या मेरे ऊपर बेटे की कृपा नहीं थी क्या? तो जो फेल हुए थे बेटे, जो कम नंबर लाए थे बेटे, उन्होंने ये सुनकर के अपने माँ बाप को दोष दिया। पहुंच गए माँ बाप के पास सारे, क्योंकि कमजोर व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगाना चाहता है। जब अपनी जिंदगी में कहीं हम फेल हो गए और हम वो आरोप दूसरे पर थोपे, समझ लेना ये व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिहीन है। जब विद्यार्थियों को ये पता चला कि हमारा दोस्त जो स्कूल में गोल्ड मेडल लेके आया है, उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मेरे ऊपर पिताजी की कृपा है, मम्मी पापा की कृपा है। यानी ये मम्मी पापा की कृपा से पास हुआ है, गुरु महाराज की कृपा है, पास हो गए। ऊपर वाले भगवान की कृपा है। ये सब शब्द हमारे भारत के लोग अक्सर कर बोला करते हैं। बोलते हो कि नहीं? अक्सर कर, कितना भी कोई कार्य, अरे सब भगवान की कृपा है। सफलता का ये हमारे भारत का रटा हुआ शब्द है। अरे सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है। घर में अरे सब मेरे मम्मी पापा की कृपा है। तो कमजोर विद्यार्थी थे, फेल होने वाले, वे सब तड़ातड़ घर में गए। बेटा फेल, पिता ने बेटा नंबर कम है, सब आपकी कृपा नहीं थी। देखो वो दोस्त तो अच्छे नंबर, अरे उसके बाप की बहुत कृपा थी, उसने आशीर्वाद दिया था। अब सारा लड़के लोगों ने माँ बाप को क्लास ले ली। झूठ नहीं बोला, देखो पेपर में छपा है, वीडियो कैसे दिखा दो। गलत बोला कि सही बोला? सही बोला। देखो वो कह रहा माँ बाप की कृपा से मैं पास हुआ हूं, गुरु की कृपा से पाप। आप लोगों ने कृपा नहीं की, उनके माँ बाप ने कृपा की, इसलिए पास हो गए, वो अच्छे नंबर लाया। आपके आशीर्वाद में कमी है। गुरु महाराज के पास आ गया। गुरु महाराज, आज पता चला कि आप पक्षपात करते हो आशीर्वाद में। ये भी आपका भक्त, मैं भी आपका भक्त। वो खुद कह रहा है कि मेरे अच्छे नंबर किस लिए आए। इसका अर्थ क्या मैंने आपको नमूस्त नहीं किया था? आपने मुझे कमजोर आशीर्वाद क्यों दिया? बोलो, कैसी समस्या आ खड़ी हुई। जिसको अच्छे नंबर लाए उसका नाम भी गुरु को पता नहीं है कि कौन सी क्लास पढ़ता है। माँ बाप कहते बेटा मेरी कृपा से मुझे तो तेरी किताब का भी नाम पता नहीं है, तू क्या करता। ये सभ्यता है हमारे भारत की, सत्यता नहीं है। सत्य क्या है? सभ्यता को छोड़ना नहीं, सभ्यता को सत्य कभी मानना नहीं। सभ्यता को सत्य मान लोगे तो सारे भगवान, सारे गुरु क्लास ले लेगी ये दुनिया। सभी शांति धारा करते, सभी भगवान का कंधों तक रखे, किसी के काम होते, किसी ने लोग आगे
भगवान का सिर फोड़ देंगे कि पक्षपात करते हो। महाराज हमारी तो आफत ही हो जाएगी। और माँ बाप के बेचारों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा सभ्यता को कभी छोड़ना नहीं, सभ्यता को कभी सत्य मानना। कितना आप लोग झूठ, मैं कई बार कहता हूं, यदि हमारे पीछे हम रास्ते में विहार करते हैं नगरों, महाराज जी ये दुकान आपकी है, ये मकान आपका ही है, ये गाड़ी आपकी है, और कोई इनकम टैक्स वाला सीबीआई मेरे पीछे लग जाए और नोटिंग कर ले तो, और वो कहे महाराज जी बाबा जी बन गए, कितनी दुकान है, कितने मकान है। मैंने कहा भैया मेरे पास, महाराज झूठ मत बोलो, ये आपका भक्त है कि नहीं? हाँ भगत तो है, इसने खुद कहा है ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपका ही है। बोलो भैया, हमारे भक्तों के पास तो कुछ है नहीं, भक्तों के पास जो कुछ वो सब महाराज का ही है। हर भक्त यही कहता है। जिसको यदि सत्य मान लेंगे तो महाराज बराबर परिग्रही कोई दुनिया में। तुम तो यहां तक कहते महाराज वो बच्चों आपको ही छे। अरे भैया अब मेरे तो फिर कितने बच्चे हो जाएं? सारा जगत ही बाप खुद कहता महाराज मैं भी आपका ही। होता है कि नहीं? होता है। कहते हैं ये भारत की बहुत बड़ी संस्कृति है। इसको क्या मानना? संस्कृति है। जो कुछ भी अपने पास है सब बड़ों के ऊपर छोड़ दो, सब उनका है। लेकिन फेल हो जाओ तो महाराज जी देखो, जो पास होने का आपको श्रेय दे रहा हूं तो फेल होने का भी भैया फेल सब आपकी कृपा है। आपकी नहीं। फेल होने पर कभी भूल करके भी स्वप्न में भी भगवान को दोष मत देना, गुरु को दोष मत देना, माँ बाप को दोष मत देना, दूसरे को दोष मत देना। ये नीति बता रहा हूं स्वयंभू शक्ति जागृत करने की। स्वयंभू शक्ति, सारा श्रेय अपने ऊपर लेना नहीं। मेरी चूक है, कल कहा था ना, सब गलती मेरी है, किसी दूसरे की गलती तो हो ही नहीं रही। और पास होने पर सब बड़ों की कृपा है, ये कहने में आता है। सत्य कुछ और है। उस विद्यार्थी ने 18 घंटे पढ़ाई की है। वो भारतीय था ना, वो नहीं कहा कैसे पास, अरे साहब 18 घंटे पढ़ा है, दिन रात एक किया है। नहीं, वो इस अहंकार की बात को नहीं कहना चाहता। वो कहता मेहनत मैं करूंगा और श्रेय हम अपने गार्जियन को देंगे। मेहनत मैं करूंगा, श्रेय मैं अपने गुरु को दूंगा। मेहनत मैं करूंगा, श्रेय हमारे भगवान को दूंगा। ये है भारतीय संस्कृति। और कोई बुरा हो जाए नहीं, गुरु का सवाल ही नहीं उठता। भगवान ने गड़बड़ नहीं, अरे सवाल ही नहीं उठता। हमारा भगवान कभी गड़बड़, मेरा भगवान कभी खोटा है ही नहीं। खोटा तो मैं हूं। मेरा मन खोटा, मेरा वचन खोटा, मेरी काया खोटी, मेरी गलती से ही ये दुर्घटना घटी है। इसमें बड़ों का कोई हाथ नहीं। हम प्रसंग ले रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना साथ देता है तो महानुभाव अपना पुण्य है तो साथ देता है। भगवान भी साथ नहीं दे पाते। भगी भागन बस जोगे बसाए। अपना पुण्य है तो भगवान साथ है। अपना पुण्य है तो ये गंदोदक काम करेगा। अपना पुण्य है तो आशीर्वाद काम करेगा। और पुण्य नहीं है तो इस कोरोना में देखा आपने, भगवान, गुरु, शांति धारा पुण्यहीनता के कारण अच्छे अच्छे चले गए। और जिनके पुण्य थे
ऐसी बात नहीं कि गंधोदक किसी को नहीं फला। इस कोरोना में इस शांति धारा ने, गंधोदक ने, भक्तांबर ने लाखों की जान बचाई है, लाखों की जान बचाई है। यदि आप नहीं हो तो आप एक व्हाट्सएप निकाल के पूछ लो कितने लोगों को भक्तांबर और शांति धारा के कारण से लाभ हुआ। 5%, 100 में से 5, बल्कि 5 भी नहीं, 10-20 लोग लाखों में से जो सब कुछ जान, मैंने ताकत लगाई, सब कुछ लगाया, लेकिन मैं उनको बचा। उनकी संख्या 5%, तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, 5% ज्यादा कह रहा हूं मैं। 5% में 1 लाख पे कितने हो जाएंगे? 5,000 थोड़ी मरे हमारे भक्त। फायदा लाखों को हुआ, जैन को, अजैन को। 1-8% गिनती में गिनते हुए हैं जिनको गंधोदक भी नहीं बचा पाया। क्यों? उनके स्वयं का पुण्य इतना कमजोर हो गया था, इतना कमजोर हो गया था कि वहां भगवान की भक्ति भी काम नहीं की। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, जिनको ये भरोसा हो कि हमारे संकट में मेरा भगवान मेरे काम आवे, भक्तों से कह रहा हूं, मेरा गुरु मेरे लिए काम आवे संकट में, नमोकार मंत्र मेरे काम आवे संकट में, अभिषेक पूजन मेरे काम आवे संकट में, तो उसको करने के लिए भी आपको अपना पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये जब ही काम आएंगे जब अपना खुद का पुण्य होगा। पुण्य बढ़ाओ तो भगवान भी साथ देगा। बिंदु रेकोपि नृणाम, एक बूंद भी जन्म जन्म के संकट दूर करने में कारण है। भक्तांबर में आया, प्रभु मैंने तो पाप संतति अनंत काल से बांधे हैं, लेकिन जैसे ही आपका नाम लेता हूं तन संग कथापि जगताम दुर्तानि हन्ते आस्ताम तवस्त मनमस्त। क्या बात कही! जैसे ही आपकी कथा किया वो क्षण में चले गए। कैसे चले गए? जैसे प्रातःकाल रात भर का फैला हुआ अंधेरा सूर्य की किरण निकलते ही। क्या बात! इसके लिए भी पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। पुण्य बढ़ाओ, स्वयंभू शक्ति बढ़ाओ, स्वयं का पुण्य काम करेगा। जितना पुण्य होगा सब तेरा साथ देंगे, सब साथ देंगे। सारी दुनिया तुम्हारा साथ देगी, दवाई भी साथ देगी, डॉक्टर भी साथ देगा। अरे दवाई तो छोड़ो, हवाएं भी साथ देगी, हवाएं साथ देगी, पानी, सब दुनिया हर चीज साथ देगी। ये सारी दुनिया जो नाच रही है अपने आगे पीछे, ये सब पुण्य और पाप का तबला है। कौन सा तबला बजाना है? निर्णय अपन को करना, निर्णय अपन को। तबला अपने पास है, पुण्य का तबला बढ़ाओ, स्वयंभू शक्ति बढ़ाओ। और वो स्वयंभू शक्ति बढ़ गई तो ये सारी सभ्यता है कि फलाना व्यक्ति मुझे सहयोग दे दे, फलानी चीज मुझे लग जाए, फलानी औषधि मुझे लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा परिवार, सब के सब एक सूत्र पर आधारित है, स्वयंभू शक्ति। एक मरीज था, नाम लिए बिना बता रहा हूं, भारत की बहुत बड़ी हस्ती थी, जैन समाज की बहुत बड़ी हस्ती थी। उनकी किडनी डिस्टर्ब हो गई और वो किडनी बदलवाने के लिए अमेरिका गए। किडनी देने वाला सामने खड़ा है, पैसे का अंबार, जितना उनका वजन है
उतने भजन का वो पैसा और सोना देने को तैयार है। इतने बड़े आदमी थे वो। क्या चाहिए डॉक्टर साहब, क्या चाहिए आप तो वो बोलो। डॉक्टर ने एक ही कहा, सब कुछ तुम दे सकते हो, सब कुछ मैं कर सकता हूं, लेकिन जहां पर किडनी रखना है वो स्थान ही खत्म हो गया। अब वो तो कोई दूसरा नहीं दे सकता ना, किडनी दूसरा दे दे, लेकिन किडनी जहां रखना है ना, रखने का स्थान ही खत्म कर दिया तुमने। उन्होंने बचपन में, जवानी में, बड़े आदमी के बच्चे थे, इतनी शराब की, नशाखोरी की कि पूरी किडनी का स्थान ही गल गया। बोले भैया किडनी खराब हो तो बदल दूं, लेकिन जहां किडनी को रखना है वही स्थान खत्म हो गया, मैं क्या कर सकता। यदि स्वयंभू शक्ति जागृत हो, स्वयं का स्थान सुरक्षित हो, तो किडनी तक दूसरे से ली जा सकती। पूरा पेट तो नहीं ले लोगे, उसका पेट सीधा यहां दे दो, अरे पार्ट ही ले सकते हैं, किडनी ले लें, लीवर ले लें, पूरा शरीर ही थोड़ी दे देगा वो। उस घटना से मैंने सोचा कि क्या क्या चीजें लोग दे सकते हैं और क्या क्या वस्तु अपनी चाहिए। किडनी, लीवर करोड़ों अरबों रुपए में सही मिले, लेकिन जो शरीर है वो तो स्वस्थ हमें रखना पड़ेगा। शराबी लोगों से मैं यही कहता हूं, भाई किडनी खराब हो जाएगी तो बदल जाएगी, लेकिन किडनी जिन नसों से जुड़ती है वे नसें ही खराब हो जाए तो वो कहते ना तुम ग्लूकोज, नसें खराब हो जाएं तो बदली जाए। बहुत सारी नसें पड़ी हैं, लेकिन बल भी हार्ट ही खराब हो जाए तो हार्ट का क्या करेंगे। खून को फेंकने की ताकत ही खत्म हो जाए तो। संसार में भी जीना है तो प्रकृति ने कहा 50-50%। 50% तुम्हारी जिंदगी पर के आश्रित है और 50% तुम्हारी जिंदगी स्वयं के आश्रित। स्वयं का पुण्य कोई कुछ नहीं कर पाता बंधु। बड़े बड़े चक्रवर्तियों को देखा, और यदि अपना पुण्य है तो भीम को जाकर, वैष्णव में आया ना, भीम को सांपों ने काटा तो मरने के स्थान पर वो जिंदावर हो गया जिंदावर हो गया। इसलिए सारे जगत को मैं स्वयंभू शक्ति के माध्यम से संदेशा देना चाहते हैं कि आप लोग यह भ्रम निकाल दें कि कोई मेरा बना सकता है, कोई मेरा बिगाड़ सकता है। वो सबके पीछे है तुम्हारी स्वयंभू शक्ति। स्वयंभू शक्ति कमजोर है तो कोई भी बिगाड़ देगा, और स्वयंभू शक्ति बलजोर है तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बढ़ाओ पुण्य, ये हम जो तुम लोगों को बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक नियम है, हम लोग नियम देते हैं कि भैया आजीवन दर्शन का नियम लो, आजीवन पूजन का नियम लो, आजीवन रात्रि भोजन त्यागो, आजीवन भक्तांबर का नियम लो, आजीवन एक नमोकार मंत्र की माला फेरो। कहते ना महाराज जी, आप यही गलत करते हो। बस आप लोगों से हम यही परेशान हैं। आप ये कहो, लोग हम पढ़ाते हैं, देखो महाराज मैं सिखाता हूं आपको क्या करना है, जब संकट आए तब माला फेर लेना, ऐसा बोलो। आप बोलना सीखो थोड़ा हमसे। ऐसा करो महाराज जी, जैसा बोलो ऐसा दिया करो। आप देखो, जब दुकान नहीं चले तो माला फेर लिया करो, दुकान चल जाएगी। जब तुम्हारे लिए कोई परेशानी आए तो अभिषेक कर लिया करो, अभिषेक दूर हो जाएगा।
जब मैं संकट फंकट आवे तो महाराज को चौका लगा के हार, मतलब घर में थोड़ा पूंजी मुंजी नहीं आ रही हो तो महाराज को चौका लगा लेना, आ जाएगी। ये उपदेश कितना अच्छा लगा। हाँ महाराज आज आपको कुछ बहुत अच्छा है, ऐसी चीज ठीक है महाराज। हम तो महाराज डॉक्टर समझते हैं भगवान को। जैसे बीमारी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही तकलीफ होने पर हम आपके पास आ जाएंगे। आप कहते प्रतिदिन भक्तांबर पढ़ो, अरे नहीं भैया महाराज जब तकलीफ होगी तब पढ़ लूंगा ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। जिस दिन हमें परेशानी होगी महाराज जी, हम नियम लेते हैं जिस दिन परेशानी आएगी उस दिन मैं भगवान का दर्शन किए बिना नहीं खाऊंगा भोजन। बस अब तो ठीक है। किस दिन बोलो ना, जिस दिन नहीं नहीं, हमें पहले से करना है। सुख के दिनों में पुण्य का अर्जन करो, अच्छे दिनों में कितना कहता हूं मैं, मुझे इसकी कोई गम नहीं है कि आप लोग मंदिर नहीं आते, आप लोग शांति धारा नहीं करते, आप लोग मुझे आहार नहीं देते, इसका कोई गम नहीं। खूब माला फिरते, खूब तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन कब करते हैं? दुख के दिनों, दुख में सुमरन। और तुमने कई बार मेरे प्रवचनों में सुना होगा, मैं सबसे क्या कहता हूं, बोलो ना, सुख के दिनों में करो। अच्छा दिन, अच्छा दिन, ये बहुत बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है। यह दिन मैं पापियों के बीच में नहीं जाऊंगा। एक दिन मैंने नए वर्ष पर शायद था, मैंने अपने भक्तों को एक संदेशा दिया था, कल 1 जनवरी भर को कोई होटल पे नहीं जाए, 2 को चले जाए, 1 को नहीं जावे। क्योंकि तुम 1 को क्या मान रहे हो? नया दिन। आपके हिसाब से नया दिन शुभ होना चाहिए कि अशुभ? शुभ। बस आज 1 जनवरी है, नया वर्ष मान रहे हो, आज गंदे स्थान पर नहीं जाएंगे, होटल में नहीं जाएंगे। क्यों? आज मेरा नया दिन है, नया वर्ष है, मंगल है, शगुन है। आज होटल में नहीं खाएंगे, होटल का त्याग नहीं कराया अभी मैंने, आज नहीं खाएंगे। क्योंकि आज कौन सा दिन है? नया वर्ष है। आज तो मम्मी के हाथ की रोटी खाएंगे, आज तो घर में रोटी खाएंगे, और आज तो शुद्ध 16 का भोजन करेंगे। बस एक दिन, बस उस दिन, जिस दिन तुम्हारा नया मानते। दिवाली हुई, पहले तो 1 जनवरी तुम सबसे ज्यादा मानते। सारे जगत से मेरा कहना है, तुम साल भर जो खाते हो सो खाओ, तुम्हारी मर्जी। नियम ले लो, जिस दिन को मैं सगुन मानता हूं उस दिन मैं अशुद्ध भोजन नहीं करूंगा। आज मैं राक्षस नहीं बनूंगा। आज पहला दिन है, शुभ दिन है, सगुन दिन है। आज रात्रि में नहीं खाऊंगा, क्योंकि रात्रि में खाना पाप है, राक्षस है। आज तो राक्षस नहीं बनूंगा। 364 दिन तुम्हारी मर्जी, 364 दिन तुम्हारे। आज नहीं खाऊंगा, सगुन का दिन है। आज गुटखा नहीं खाऊंगा, सगुन का दिन है। शराबी को भी मैंने कहा था, अरे शराबी तो एक नियम ले ले, 1 जनवरी को नहीं पिएगा। क्योंकि वो पहला दिन सगुन है, सगुन मत बिगाड़ो। 1 जनवरी को मैं कुछ नहीं, 1 दिन के बाद। 2 जनवरी को तुम्हारी मर्जी पड़े, मैं कह नहीं रहा हूं। अब 1 जनवरी कहां बिताए? पवित्र आत्माओं की संगति में, पवित्र स्थान पर, पवित्र देखेंगे, पवित्र बात सुनेंगे, पवित्र शब्द बोलेंगे, पवित्र स्थान पर रहेंगे, और पवित्र क्षेत्र पर हमारा 1 दिन गुजरेगा। जाओ, तुम्हारा साल भर सगुन हो गया। होटल में क्या पवित्रता दिखेगी? होटल में क्या पवित्रता दिखेगी? 1 जनवरी की बात कर रहा हूं।
और यदि तुम्हें कुछ करना है तो जितने त्योहार आवे, जितने पर्व के दिन आवे, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, आज कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि आज त्योहार है, दिवाली है। आज नहीं होगा कुछ, आज इस मुंह में शुद्ध भोजन जाएगा, आज इसमें शुद्ध पानी जाएगा, आज मेरा अभिषेक पूजन करके भोजन करूंगा, क्योंकि आज मेरा शुभ दिन है। और शुभ दिन करना है तो आपकी जिंदगी का शुभ दिन आपका जन्मदिन मानते हो। आज मेरा जन्मदिन है, आज गलत नहीं होगा। सब दोस्तों कह दो आज बाजार में खाना नहीं होगा, आज घर में मम्मी के हाथ का, पत्नी के हाथ का घर में भोजन होगा। और माँ से कहो, माँ आज वही भोजन करूंगा जो महाराज भोजन करते हैं। एक दिन कुएं का पानी हो, माता हो, एक दिन की बात, ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्मदिन हो उस दिन उसको शुद्ध भोजन कुएं के पानी का करा दो। तुम्हारे लिए मैं 1 लाख आशीर्वाद दूं तो वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो उस दिन एनर्जी मिलेगी। बेटे के बेटा एक दिन मुझे कहो, बेटा आज बाजार में मत खाना, चलो शुद्ध न करा सको, तुम्हारा बेटा कहीं भी खाता हो, कोई बेकार नहीं, पर बेटे से एक प्रॉमिस ले ले, बेटा आज तेरा जन्मदिन है ना, आज तू मेरे हाथ का खाएगा, मैं खिलाऊं। 364 दिन की गारंटी नहीं ले रहा हूं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो। आज बेटे का जन्मदिन है, बेटे को प्रॉमिस कराओ, वचन लो सुबह, बेटा आज जो भी खाएगा मेरे हाथ से खाएगा, जो भी पिएगा मेरे हाथ से पिएगा, आज तू मेरे साथ रहेगा, दुनिया में कहीं नहीं जाएगा। आज तेरा जन्मदिन है, मैंने तुझे जन्म दिया था, गोदी में तू आया था, आज गोदी में तो नहीं आ सकेगा, आज तू मेरे नजरों के सामने रहेगा, घर में रहेगा, मैं जो खिलाऊंगी वो खाएगा, और जहां मैं ले चलूंगा वहां चलेगा। आज तू दोस्तों के साथ नहीं जाएगा, 364 दिन तुझे छूट है दोस्तों के साथ। जन्मदिन कहां जाएगा? जहां मैं ले चलूंगी, मेरे साथ रहेगा। आज जन्मदिन है तेरा, आज मेरे साथ, आज मैं तेरे हाथ का गंधोदक लूंगी, आज तेरे साथ में भगवान का दर्शन करूंगी, आज तेरे साथ में गुरु को आहार दूंगी, आज तेरे साथ में शिखर जी की यात्रा करूंगा। आज का दिन, बस आज का दिन मांग लो बेटे से वरदान में, कुछ मत मांगो। ये भी मत मांगना कि तू बुढ़ापे में सेवा करेगा कि नहीं, ये भी मत मांगना कि तू तो बस एक कहना, जन्मदिन में तू मेरा रहेगा, बस 24 घंटे मेरे लिए दे दे, बस मैं जैसा चाहूं वैसा तुझे खिलाऊंगा, बस वही खाना। बेटों से मेरा कहना है 364 दिन तुम्हारे जन्मदिन तुम मां को दे दो, बस सब कुछ उसको सौंप दो। तो मां ने जो तुम्हें जन्म दिया है ना, जो उसने पाला है, तुम्हारे उपकार का बदला चुक जाएगा। तुमने साल भर में एक दिन मां को दिया है, एक दिन मां के पक अनुसार चल जाओ, तुम्हारा सगुन हो जाएगा, मां के ऋण से ऊरण हो जाओ। दूसरा प्रसंग, आजकल इसका बहुत फैशन चल रहा है, जन्मदिन से ज्यादा शादी की सालगिरह का। आप लोग थोड़ा खुदा पर, मैं समझ जाता हूं, मैं सही बोल रहा हूं, है ना, चल रहा है ना, बोलो ना। जन्मदिन से भी ज्यादा क्रेज है इसकी, और बहुत मैं कुछ भी, तुम्हें तो मालूम है मेरा नेचर तुम्हारे रंग में भंग डालना नहीं है, तुम्हारे किसी भी कार्य में मैं कभी विघ्न नहीं डालता। खूब मनाओ, बढ़िया मनाओ। एक दिन मेरा हर पुरुष की पत्नी से
जो जो मेरी भक्त ने हैं, बस एक पति से वरदान ले लो कि जिस दिन शादी की सालगिरह है उस दिन आप मेरे हाथ की रोटी खाओगे, घर में रोटी खाओगे, आज का दिन मेरे लिए दोगे, बाजार में नहीं, होटल में नहीं, उस दिन नहीं। 364 तुम्हारी मर्जी। आज नौकर के हाथ की नहीं खाओगे, आज मेरे हाथ की खाओगे। बहुत बड़ी बात करो। और हो क्या रहा है आज? 364 दिन भली घर में खावे, लेकिन शादी की सालगिरह के दिन तो, बल्कि उल्टा और बोलती हो, कम से कम आज तो वो शब्द मुझे आते नहीं जो इनसे पूछूंगा मैं क्या बोलती हैं ये, ऐसा बुरा शब्द बोलती हैं। कम से कम आज शादी की सालगिरह है, आज तो कुछ सुख दे दो, ये रोटियां थोप रही बहुत भूल है तुम्हारी, बहुत भूल है, बहुत भूल है। नहीं, आज तो मैं रोटी बनाऊंगी, चाहे कितने भी नहीं बना के आती बीमार को, आज तो बनाऊंगी। एक दिन 100 साल तक भी करवा चौथ करो तो भी मैं नहीं कह सकता क्या होगा। एक दिन तुम श्रीमान को सब कुछ बोलो। आज तुम अभिषेक करोगे, मैं गंधोदक लूंगी, आज मेरा शगुन का दिन है। आज तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा करोगे, आज मेरे साथ भक्तांबर पढ़ोगे, आज मेरे साथ माला फेरोगे, आज का दिन सब पूरा। पर आपसे भी मेरा कहना है, पत्नी से कह दो 364 दिन तू जहां कहेगी वहां घुमाऊंगा, जिस होटल में कहेगी उस दिन वहां खिलाऊंगा, लेकिन आज शादी की ग्रह है, आज तो मैं तेरे हाथ का खाऊंगा, नहीं तो उपवास करूंगा। उस दिन का शगुन करो, उस दिन तुम धर्म करो, क्योंकि वो तुम्हारा कौन सा दिन है? खुशी का दिन है। मेरा सूत्र क्या है? खुशी का दिन अपनों के बीच में, खुशी का दिन पवित्र आत्माओं के बीच में, खुशी का दिन भगवान के बीच में, खुशी का दिन नमोकार मंत्र के लिए, खुशी का दिन भक्तांबर के लिए, खुशी का दिन तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए, खुशी का दिन गुरु के दर्शन के लिए, सुखी का दिन, ये सारे के सारे संस्कार अपन को डालना है। इससे क्या होगा? स्वयंभू शक्ति बढ़ेगी, स्वयं की स्टेपना बढ़ेगी, और वो तो मुझे बढ़ाना ही पड़ेगी, मस्ट एंड मस्ट। कितना भी तुम करो, चलने के लिए पैरों की ताकत तो स्वयं की ही होना चाहिए। माँ बाप की गोदी में बैठते बैठते बेचारी मम्मी तुम्हें कब तक गोदी में उठाएगी? बोलो ना, कब तक उठाएगी? 2 महीने, 6 महीने, साल भर? साल भर के बाद बच्चे को गोदी में उतनी ही जल्दी उठा लेती हो जैसे 6 महीने में उठाती थी? उठेगा ही नहीं। माँ बेटे को गोदी में लेने में कभी भार नहीं लगता, लेकिन बड़ा होने के बाद भी गोदी में उठावे तो फिर वो भार लग जाता है। कितनी अच्छी माँ हो, प्यारी माँ हो, लेकिन आखिर एक दिन तुम्हें पैरों में ताकत स्वयं की चाहिए, स्वयं का पुण्य चाहिए। आज इस बात की बहुत कमी है, इसलिए मैंने इस चतुर्मास में स्वयंभू शक्ति का प्रसंग छेड़ा कि तुम्हारी ताकत, तुम मेरे भरोसे हो, भगवान भरोसे हो है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। आप भरोसे पर रहो, और मैं भी तुमसे वादा करता हूं, मेरी जितनी ताकत है उस ताकत को तुम्हें देने में मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगा, कभी कंजूसी नहीं। सीकर में जब गायों को पकड़ा, गायों में से एक गाय इतने बुरी तरह से भरे थे और वो
बच्चा था। फिर जैसे उसको उतारा, उसने बच्चे को जन्म दिया। मैंने क्या करना? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कसाईयों से कहा, यदि सारी कसाई मिलकर के गायों को काटना बंद करते हैं तो लो, मैं एक बार मेरी गर्दन काटने पर, यदि तुम गायों को काटना बंद करते हो तो मैं अपनी गर्दन कसाईयों को देने को तैयार हूं। और क्या दे सकता हूं, लेकिन शर्त है कि मेरे मारने के बाद तुम गायों को मारना छोड़ दो। मेरे मन में तो बहुत आता, जब किसी को दुखी देखता हूं ना, ऐसे लगता है कि मैं जन्म जन्म की पूरी ताकत साधना इसको निछावर कर दूं। मुझे क्या फर्क पड़ता है, कल से फिर कमा लूंगा। कमाऊ पूत हूं ना, देने में कौन डरता है? जो कहता है भैया जो कमा लिया इससे आगे तो हमारे पास आओ, यदि ये दिया तो फिर मैं खाऊंगा क्या? कौन डरता है? एक चेला था, उस चेले ने जिंदगी में एक किताब लिखी, बड़ी मुश्किल से। उसने अपने गुरु को दी। समुद्र में यात्रा कर रहे थे, गुरु ने पढ़कर समुद्र में फेंक दी। अरे गुरुदेव ये क्या करा, जिंदगी में तो पहली बार 100 किताबें टीप करके तो एक लिखी। गुरु जी आप मेरे दुश्मन हो, मेरी जिंदगी भर की मेहनत खराब कर दी। गुरु ने देखा कि ये क्लेश हो गया। उसने कागज लाओ, कागज लिया, पेन लिया, जो पूरी किताब लिख के दिया। बोले तेरी यही किताब थी, ये पकड़। लिखने वाले को पता नहीं, पढ़ने वाले को पता है। हमारे एक आचार्य हुए सुखचंद्र आचार्य महाराज, उनके एक भाई थे, उनका नाम था भर्तृहरि। उन्होंने 12 साल की मेहनत करके, 12 साल की मेहनत करके एक सोना बनाने वाला रस हासिल किया। आगे पीछे नहीं बता रहा हूं। सोना रस हासिल करके दोनों भाई बिछड़ चुके थे। तो भर्तृहरि ने कहा मैं अपने छोटे भाई को खोजूंगा और उससे कहूंगा उनका राज छीन लिया गया था, बहुत बुरी दशा। अब इस बल पर हम सोना बनाएंगे। वो बहुत बड़े आदमी भाई को ढूंढते ढूंढते उद्यान में महाराज बैठे थे, सुखचंद्र आचार्य महाराज। पहाड़ था, थोड़ी सी। अरे भैया आप मिल गए भैया, अब चिंता मत करना, अब अपनी गरीबी दूर हो गई। ओहो आप इतने गरीब, मेरे तन पे तो कपड़ा है, आपके तन पे तो कपड़ा भी नहीं है। भैया चिंता मत करो, उठो, मैंने सोना बनाने वाला रस हासिल किया है। ये आपका ही है भैया, अपन तो सब एक ही हैं। बहुत प्यार था दोनों में, प्यार था सब। भैया अपने ही है, आप चिंता मत करना, अब अपन देखते हैं। महाराज ने पीछे उठाई और तुमड़ी लुढ़का दी। वो रस कहाँ चला गया? मिट्टी में। अरे भैया ये क्या करा? अभी तो मैं समझ रहा था कि आप गरीबी में आपका दिमाग भी खराब, आप तो पागल दिखते हैं। ये रस 12 साल में इकट्ठा किया है। अब भैया के प्रति उसने बुरे भाव कर लिए। पागल, दुष्ट कहीं का, मूर्ख कहीं का, तूने कुछ नहीं कमा पाया और मैंने कमाया, उसको भी मिट्टी में मिला दिया। भर्तृहरि ने बहुत असभ शब्द बोलना शुरू किया। तूने क्या नाश कर दिया, तू भी फक्कड़ है और मुझे भी फक्कड़ बना दिया। 12 साल का रस मिट्टी में मिला दिया। सुखचंद महाराज ने कहा भैया को कैसे समझाओ, कैसे समझाओ? उन्होंने कहा भाई काय के लिए किया था? बोले सोना बनाने का वो रस था, मूर्ख। महाराज ने कहा अच्छा। पसीने की नून चेहरे पर थी, यूं करके एक चट्टान पर डाल दी, चट्टान सोने की बन गई। भर्तृहरि कहता है ये क्या है?
बोले तुमड़ी का रस तो कोई भी छीन सकता है, ये पसीने का रस है, ये साधना का रस है। बोल कितना सोना चाहिए? दूषित देख के दंग रह गए। इतनी ताकत होकर के भी आप फक्कड़ हैं। बोले मैं फक्कड़ नहीं हूं, तेरे धन से तो राजा ही बनता, लेकिन मैं इस समय महाराजा हूं। और बताते उनको सारी साधना बताई, भर्तृहरि दीक्षा लेकर के वो साधना बताई। तो जो कमाऊ होता है ना, उसे ये नहीं लगता कि इतना खर्च हो, वो दिल खोल के खर्च करता है। कंजूस कौन होता है? कम खर्च, अरे भाई कम खर्च करो, कल क्या होगा। लेकिन जो कमाऊ होता है वो कहता है खाना खर्च करो। इसलिए मुझे ये डर नहीं जो मैं कह रहा हूं कि मैंने जितने 10 भाव में साधना की हो, इस भाव में साधना की हो, मैं अंदर से बोल रहा हूं, यदि मेरी सारी साधना देने पर दुनिया सुखी होती है तो मैं देने को तैयार हूं। अभी तक का बिल्कुल धार पहुंच करके पूरा। तो बताओ मैंने पुण्य किया है कि नहीं? बोलो ना। अरे पुण्य ही करता रहता हूं, दिन भर जिंदगी भर पुण्य तो कर रहा हूं। अब बोलो मेरे पास कितना पुण्य है? वो सब मैं देने को तैयार हूं, हर दुखी को। उसी का परिणाम है कि मेरे लिए कार्य नहीं है ये अभिषेक कराना, शांति धारा कराना, ये मेरा कार्य नहीं है, मुझे जरूरी भी नहीं है। लेकिन बस एक ही भाव आता है, यदि 10 मिनट शांति धारा पढ़ने में तुम्हारा काम बनता है तो मेरा क्या बिगड़ता है। बस यही बात है। लोग कहते महाराज जी आप करा दो ना, कहते हैं ना आप करा दो ना, मेरी श्रद्धा है कि आपके मुख से निकल जाएगा मंत्र तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं मनवाता, मैं कहता कोई बात, यदि इतना सा 10 मिनट शांति धारा पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं, मेरे पढ़ने से तुम्हारा दुख दूर होता है तो मुझे पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं, करते ही हूं मैंने। इसलिए मेरे तो जीवन, क्योंकि मुझे कोई खतरा है ही नहीं, सब दे दूंगा, कल से फिर कमाना शुरू कर दूंगा, यहां खाता बंद है ही नहीं। मान लो आज तक का पुण्य तुम्हें दे दिया है, तो आज के बाद की कमाई तो आएगी कि नहीं आएगी? क्या धंधा बंद हो गया? वही सामयिक, वही स्थिति, वही 24 घंटे की चर्या। साधु का पुण्य ऐसे होता है जैसे आदिनाथ के तलघर का पानी होता है, कितने निकालते जाओ आ रहा है, तुम निकालते जाओ वो आता रहेगा। साधु कितना भी खर्च करे, लेकिन जिसकी आमदनी बंद नहीं है वो खर्च करने पर कभी दिवालिया नहीं होता। लेकिन हम करें क्या? इतना करने के बाद भी स्वयं का उपादान मजबूत चाहिए। इसलिए मैं इस वचनों में कहा करता हूं, अपनी ताकत बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, गुरु का आशीर्वाद फैल ना हो जाए, बस एक ही बात करो, भगवान तेरा गंधोदक फैल ना हो जाए, तेरा नाम फैल नहीं हो जाए। भक्तांबर में जो महिमा गाई है वो महिमा अमर हो जाए। महिमा क्या हो जाए? ये भावना करो। मैं तो भगवान बीमार रहता ही रहता हूं, वो तो सब चलता रहता है। मैं तो चाहता हूं, आपको मालूम है मैं आपका भक्त, आपको मालूम है कि मैं भक्तांबर का बहुत दीवाना हूं। बस मेरे मन में एक ही तमन्ना है कि सारे जगत को चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि भक्तांबर की एक एक लाइन सत्य है, सत्य है।
मैं दिखाना चाहता हूं कि वो 45वां काव्य आपका कितना सत्य है। उद्भूत भीषण जलोधर उगना सोच्याम दशा मुपगताश्युत जीवता तदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवंती मकर रूपा। क्या दावा ठोका है। नास्तिक लोग कहते हैं ऐसा होता है क्या कभी? मरने की आशा छोड़ दी हो फिर भी भगवान के गंदों तक ठीक हो जाए। भगवान इन सब लोगों का मुंह बंद करूंगा जो आपके भक्तांबर की मजाक उड़ाते, आपके भक्तांबर की हर बात पे कहते। और मानता हूं आचार्य हर बात पे चाहिए शब्द नहीं लगा रहे, ऐसा इट में पॉसिबल नहीं। हर श्लोक में ऐसा दावा ठोक रहे हैं जैसे कि बिल्कुल गारंटी। आग लगी तो बोले कौन सी आग लगी? बोले छोटी सी। भगवान के नाम में तो वो आग सारे विश्व को भी निगलने वाली आग। कल्पांत काल पवनोद्यत वन्यकल्पम दावा नलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वम जिगस्सु सुमेव सम्मुख मापनंतम तन्नाम कीर्तन जलम। ऐसी आग कि सारे विश्व को भस्म कर देगी, लेकिन तन्नाम कीर्तन जलम, आपके नाम का कीर्तन उसने किया सारी आग बुझ गई। दावा ठोक रहा। नाग देखो ऐसा भयंकर नाग आ गया, जलयान डूबने लगा, सबके संबंध में लिखा और धावा। बस अपन लोग मैं भक्तांबर की सिद्धि बता रहा हूं। तुम बस एक ही प्रतिज्ञा करो, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भक्तांबर को जो मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, जो कहते हैं ऐसा सब कुछ होता है, मैं सारी दुनिया के मुंह बंद करूंगा और कहूंगा मेरे गुरु ने जो कहा है वह सत्य है। सबूत क्या है? मैं खुद बैठा हूं ना, मैं खुद बैठा हूं ना। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब बचने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे सामने जिंदा। किसकी बदौलत? इस भक्तांबर की बदौलत हो गई अमर। ये कथाओं में जितने हुए हैं, वैना सुंदरी कहती है भगवान मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान को अमर करना चाहती और करूंगी मैं, तो दुनिया को दिखा दूंगा कि देख लीजिए जिस कोड़ों को सारी दुनिया के वैद्य हार चुके, सबने श्रीपाल को घर से निकाल दिया, वैद्य दवाई नहीं बची, देखा मेरे सिद्ध चक्र मंडल विधान ने उन्हें मकरध्वज बना दिया। बोलो मैना सुंदरी की महिमा बड़ी है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बड़ी है? बोलो ना, सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बड़ी है। किसके निमित्त से? जितनी कथाएं देखो, सब कथाकारों ने जिन्होंने जो व्रत किए उस व्रत की महिमा बढ़ गई। कल कहा था ना सुगंधा का, दुर्गंधा ने सुगंध दशमी का महिमा बढ़ा दी। प्रत्येक कथा को आप देखना, सती सीता ने शील की महिमा बढ़ा दी, मनोरमा ने, कमल श्री ने रात्रि भोजन के त्याग की महिमा बढ़ा दी, रात्रि भोजन के त्याग की महिमा बढ़ा दी। जितनी कथाएं आप हजारों कथाएं पढ़ना, इनकी कथाओं में नाम क्यों लिए जाते हैं? आप भी व्रत करते हैं, बहुत सारे लोगों ने व्रत किए, वो एक का ही नाम क्यों लिखा गया? क्या इतने दिनों के बाद में सुगंध दशमी कथा के एक ने की हो? सुगंध दशमी एक ने की थी कि सबने की थी? उसका नाम लिखा जाता है कथा के रूप में जिसके करने से कथा की व्रत की महिमा बढ़ जाए। अंजन चोर को तुमने नाम लिखते हो नमोकार मंत्र में, क्या दुनिया में कोई नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता? क्या दुनिया को नमोकार मंत्र नहीं आता? बोलो आप लोगों को नमोकार मंत्र आता है कि नहीं? हम महाराज जी खूब करोड़ों मालाएं फेर चुका हूं, फिर आपका नाम क्यों नहीं?
क्या अंजन चोर के समय कोई नमोकार मंत्र नहीं जानता था? जानते थे, पढ़ते थे। उसका नाम क्यों नहीं आया? नमोकार मंत्र कहता है, कथाकार कहते हैं सवाल नमोकार मंत्र के पढ़ने का नहीं है, नमोकार मंत्र की महिमा किसने प्रदर्शित की है? महिमा किससे बढ़ी? अंजन चोर ने नमोकार मंत्र की महिमा कितनी बढ़ा दी कि पढ़ना तो छोड़ो, यदि सुन भी लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कल मैंने कहा था, तुम जो कुछ भी करते हो उसकी महिमा बढ़ती है कि नहीं? मंदिर आने से, तुम्हारे मंदिर आने से मंदिर की महिमा, समय हो गया क्या? अच्छा, हम तुम्हारी तरफ देखते ही नहीं है, बहुत पहले हो गया। आज कल भी यहीं रुक गए थे अपन, आज भी यहीं विराम करते हैं। यानी कुल मिलाकर के समझो, अपनी शक्ति बढ़ाओ, और उस शक्ति को कैसे बढ़ाना है मैं कुछ तरफ से दे रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत छोटे से, तुम्हारी अपेक्षा से, LKG की अपेक्षा से, गृहस्थी की अपेक्षा, गृहस्थी में रह करके भी अपनी ताकत, अपनी शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम काम करना, इतनी शक्ति बढ़ा लो कि दूसरा तुम्हारा काम करे तो तुम्हारा काम हो जाए। क्या कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम खुद काम है, तुम इतना तो पुण्य बढ़ा लो कि दूसरा तुम्हारा काम करे तो वो हो जाए। इतना पुण्य तो बढ़ा लो तुम कम से कम कि मैं आशीर्वाद दूं तो तुम्हें फल जाए, इतना पुण्य बढ़ा दे करो। देखो, मैं आशीर्वाद देने को तैयार हूं ना, बोलते नहीं हो, देता हूं कि नहीं? खूब देता हूं, बाहर में मैंने पहले कहा मैं देने को तैयार हूं, बस ज्यादा परेशान नहीं है। इतना पुण्य बढ़ा लो कि मैं आशीर्वाद दूं और वो तुम्हें फल जाए, तुम्हारा पुण्य इतना हो जाए। मैं गंधोदक देने को तैयार हूं, शांति धारा कराने को तैयार हूं, बस तुम इतना पुण्य रख और स्वयंभू शक्ति जला लो कि वो गंधोदक तुम्हारे लिए फल जाए। मैं भक्तांबर की ताकत तुम्हें देने को तैयार हूं, मैं ताकत का टॉनिक बनाने को तैयार हूं, पर टॉनिक पचा तो लोगे कि नहीं? है ना, बोलो ना। मैं बिल्कुल मावा खिलाऊंगा गरिष्ठ, लेकिन खिला दिया हो, दस्त लग गया तो खिलाने वाला मौजूद है। जठराग्नि मजबूत करो, उपादान मजबूत करो। निमित्त तो आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। अपना उपादान यदि मजबूत है तो फिर देने वाला तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अपनी औकात चाहिए। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।